आज हम लोग देखते हैं डिवाइजर्स, हिंदी में कहते हैं भाजक। डिवाइजर्स भाजक, डिवाइजर्स भाजक। देखिए ये बहुत आसान है। ये क्या है? बहुत आसान है। आप सिर्फ इसको जो है ना कृपया ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। देखिए कैसे, सुनिए। डिवाइजर्स यानी भाजक कहेगा 12 के कुल भाजकों की संख्या निकालिए। मतलब 12 कितने संख्याओं से कटेंगे? 12 कैठों संख्या से कटेगा। 12 कैठों संख्या से कटेगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए 12 कैठों संख्या से कटेगा। तो 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। तो गिनिए तो कैगो संख्या है। तो इसमें कुल भाजकों की संख्या कितनी? तो 1 2 3 4 5 6, कुल भाजकों की संख्या 6। आइए 10 को देखते हैं। 10 को काटिए। 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा। बताइए कुल भाजकों की संख्या कितनी? 1 2 3 4, कुल भाजकों की संख्या कितनी? 4। आइए उसको जरा हम सूत्र पर बना के दिखाते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल बता दिए, सूत्र पर बना के दिखाते हैं। आइए मिटाइए तो इसको। 12 था ना पहले। आइए सबसे पहले 12 को आवाज गुणनखंड में तोड़िए। 2 से भाग दीजिए। 2 छक्के 12, फिर 2 से दीजिए। 2 तिया का 6। अब तो नहीं लगेगा, पावर के रूप में सजाइए। तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1, पावर रूप में सज गया। अब भाई पावर के रूप में तो सज गया। अब क्या करेंगे? अपना मन से सब पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना, सभी पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना। तो आइए तब क्या लिखेंगे? भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। क्या लिखेंगे? कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, जिसको क्या कहते हैं? n। भाजकों की संख्या को, कुल भाजकों की संख्या n। कुल भाजकों की संख्या सभी पावर में 1 जोड़ दीजिए, अपना मन से आपस में गुना कर दीजिए। 2 + 1 3 का पावर 1 है ना, तो पावर में 1 जोड़ देना है, गुना कीजिए। तो 2 आ 1 3 गुने 1 1 2, तो 3 दूना 6। आया 6 कि नहीं? उससे पहले भी 6 आया था कि नहीं? आइए 10 को हम देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? 10 को आवाज गुणनखंड में तोड़िए। तो पहले 2 से, 2 पंचे 10 और कटेगा? 2 पंचे 10 नहीं कटेगा। तो ये पावर के रूप में सजाइए। तो 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1, 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1। अब हमें क्या करना है? कुल भाजकों की संख्या लिखनी है। कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या n कितना होगा? तो सुनिए, सभी पावर में अपना मन से 1 जोड़ दीजिए। तो 1 है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए। गुन्ने यहाँ पर 1 है तो इसके अपना मन से 1 जोड़ दीजिए। आइए 1 1 कितना होगा? 2 गुन्ने 1 1 कितना? 2 2 दूनी 4, 2 दूनी। ऐसे पहले भी 10 के कुल भाजकों की संख्या मैंने लिख दिया था। तो कितना हुआ? 4। अब आइए हम और आगे देखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? और आगे देखते हैं। अब देखते हैं 420 के कुल भाजकों की संख्या। छोटा छोटा तो आप समझ गए। आइए 420 को निकालिए एकदम चुटकी भर में। पहले आवाज गुणनखंड में तोड़िए। तो आइए 420 को आवाज गुणनखंड में तोड़िए। कितना को? 420 को। 420 को आवाज गुणनखंड में तोड़िए। 2 से दीजिए। 21 दूना 42 0। 2 से दीजिए तो कितना होगा बउआ? 105 दूना 210 होता है। 5 1 6 3 से लगेगा। 3 तिया 9 बचा 1, 3 5 15। 5 से दीजिए 5 7 35। चलिए इसको अरेंज करिए पावर के रूप में। तो अरेंज करिए पावर के रूप में, पावर के रूप में अरेंज करिए। तो कितना होगा? 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 सबको गुना में, 5 का पावर 1 गुने 7 का पावर 1। आइए अब क्या निकालना है? कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या n निकालनी है। तो क्या करेंगे बउआ? सभी पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना, सभी पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना। तो आइए क्या होंगे? सभी पावर में 1 जोड़ दीजिए। आइए सभी पावर में 1 जोड़ दीजिए। तो 1 + 1 गुना, 1 + 1 गुना, 1 + 1 मिलाइए। तो पावर में 1 + 1, पावर में 1 अपना मन से, इस पावर में भी अपना मन से 1, इस पावर में अपना मन से 1। आइए 2 और 1 कितना हुआ? 3। गुना है तो गुना। 1 1 कितना? 2। गुना है तो गुना। 1 1 कितना? 2। गुना है तो गुना। 1 1 कितना? 2। गुना कीजिए तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। बताइए कुल भाजकों की संख्या कितनी? 24। 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी आया? 24। कोई दिक्कत? याद रखिए 24 में जो है 1 और 420 दोनों शामिल है।
24 में 1 और 4 20 दोनों शामिल है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चल। देखिए अब पूछा है कि 544 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 3 से बड़ा हो। 544 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 3 से बड़ा हो। तो फट से कुछ नहीं करना है, आइए इसको क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए। 544 को पकड़ के लाइए, यहाँ तोड़िए, 2 से दीजिए तो कितना मरतब है, 2 दूनी 4, 1 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 72। फिर 2 से लगेगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12। ठीक है, फिर लगेगा 2 से, फिर लगाइए 2 से, तो 2 6 12, 1 1 बचा, 2 6 12, 1 16, 2 8 16। फिर लगाइए 2 से, 3 दूना 6, 4 दूना 8। फिर लगाइए 2 से, 17 दूना 34। इसको अरेंज करके लिखिए, मतलब पावर के रूप में सजा के लिखिए। तो क्या होगा, 2 के पावर 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 आगुने 17 का पावर है 1। चलिए अब सबसे पहले निकालिए कुल भाजकों की संख्या। क्या निकालना है, कुल भाजकों की संख्या। वो बताइए, तो कुल भाजकों की संख्या निकालना है तो क्या करना है, कुल भाजकों की संख्या निकालना है तो सभी पावर में एक एक जोड़ के आपस में गुणना। तो सभी पावर में एक एक जोड़ के आपस में गुणना, सभी पावर में एक एक जोड़ के आपस में गुणना। तो आइए ये सभी पावर में जोड़िए, तो पावर 5 है, 1 जोड़ दीजिए, गुणना। पावर 1 है, अपना मन से 1 जोड़ दीजिए, गुणना। सभी पावर में क्या करना है, एक एक जोड़ के आपस में गुणना। तो 5 आ 1 कितना, 6, 1 आ 1 कितना, 2, तो 6 दूना 12। ठीक है, कहिएगा सर लिख दीजिए आंसर। नहीं रे बउआ, आंसर नहीं, प्रश्न में और कुछ पूछा है जो 3 से बड़ा हो। तो आइए देखते हैं, 544 3 से बड़ा भाजक पूछा है ना। तो सबसे पहले सुनिए, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, तो सुनिए, तो 3 से बड़े वाला काटेगा, 3 से छोटा देखिए तो कौन सा काटता है, 3 तक कौन सा काटता है, 3 तक देखिए। तो 544 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है ना। तो 1 और 2 कै गो संख्या से कर रहा है, 2 गो संख्या से, वो 2 घटा दीजिए इसमें से। क्या करिए, तो लिखिए अब क्या पूछना है, 3 से बड़ा भाजक। यहाँ पर लिखिए 3 से बड़ा भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। तो क्या लिखना है, 3 से बड़ा भाजकों की संख्या में 12 में से 2 को घटा दीजिए तो बचेगा 10। ये होगा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पहले सुनिए। अब देखिए कहता है प्रश्न, 1280 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। ज्ञात करें 1 एवं 1280 को छोड़कर, 1 एवं 1280 को छोड़कर। क्या कहा है सवाल, 1280 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें 1 एवं 1280 को छोड़कर। आइए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। 1280 को लाइए पकड़ के, यहाँ 1280 को लाइए, आइए यहाँ 1280 आप आ गए सर जी, आ गए। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़िए पहले 2 से, 6 दूना 12, 40 दूना 80, 640 दूना कितना होगा, 1280। फिर 2 से दीजिए, 2 3 6, 20 दूना 40। फिर 2 से दीजिए, 16 दूना 32, 0। फिर आप क्या कीजिए, 2 से दीजिए, 8 दूना 16, 0। फिर 2 से दीजिए, 40 दूना 80। फिर आप 2 से दीजिए, 20 दूना 40। फिर आप 2 से दीजिए, 10 दूना 20। फिर 2 से दीजिए, 2 पंचे 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको अरेंज करके लिखिए, पावर को अरेंज करके लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 का पावर में 8 गुना 5 के पावर 1। तो पहले निकालिए कुल भाजकों की संख्या। क्या लिखना है बउआ, कुल भाजकों की संख्या। क्या लिखना है, कुल भाजकों की संख्या n बराबर कुल भाजकों की संख्या। तो बउआ सुनिए, सभी पावर में अपना मन से 1 जोड़ दीजिए, सभी पावर में अपना मन से 1 जोड़ दीजिए। तो 8 में 1 जोड़ना पड़ेगा, 8 में 1 जोड़ना पड़ेगा, गुना 1 में 1 जोड़िए, गुना कीजिए। 8 है 1 9, गुने 1 1 2, तो 9 दूना 18। परंतु प्रश्न पूछा है 1 एवं 1280 को छोड़कर। तो लिखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, यह कहा है 1 एवं 1280 को छोड़कर, तो 18 में से 2 घटा दीजिए, तो 18 में से 2 गया 16। ये होगा आंसर। समझ में आया? अब हम आपको नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। अब देखना है 36 के पावर 15 के कुल भाजकों की संख्या। 36 के पावर 15 के कुल भाजकों की संख्या। आइए क्या करना है, सबसे पहले 36 को पकड़ के बाहर आइए,
36 आप बाहर आइए तो आपका क्रियाक्रम होने वाला है। क्या क्रियाक्रम? अभाज्य गुणनखंड होने वाला है। करिए इसको। आइए 36। जी सर हम आ गए बाहर। इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से दीजिए तो 18 दूना 36, ठीक है। 2 से दीजिए तो 9 दूना 18 और 3 से लगेगा 3 तिया 9। कोई दिक्कत? आइए इसको अरेंज करके लिखिए। तो 2 का पावर 2 आगुने 3 का पावर 2, 2 का पावर 2 आगुने 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 दो ठो है। आइए तो इसको अब इस पर कितना है वो पावर कितना है इस पर 15, तो वो पावर ज्यों का त्यों बैठा दीजिए। कोई दिक्कत? इसको मैंने अरेंज करके यहाँ लिखा, अब पावर जो था वो ज्यों का त्यों लिखा। अब सुनिए, अगर मान के चलिए 4 का पावर 2 और होल का पावर अगर 2 है तो ये दोनों पावर आपस में गुणना, तो 4 का पावर 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर मान के चलिए 6 का पावर स्क्वायर और पूरे का पावर 3 है तो ये दोनों आपस में गुणना, तो 6 का पावर 3 दूना 6 होगा। आइए उसी प्रकार ये पावर है 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 2 के पूरे के होल के पावर 15, तो ये 15 अंदर घुसाइएगा तो ये दोनों में हो जाएगा गुणना। तो देखिए 2 के पावर 15 दूना 30 गुणना 3, तो यहाँ तक तो आपने देखा। और फिर 3 के पावर 15 दूना 30, 3 के पावर 30। अब सुनिए, अब निकालना है कुल भाजकों की संख्या। क्या निकालना है हमें? कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या निकालनी है। कुल भाजकों की संख्या यानी n निकालनी है। तो कुल भाजकों की संख्या निकालनी है तो क्या निकालेंगे? सब पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना। तो इसमें क्या करिए 30 है पावर, इसमें 1 जोड़ दीजिए और फिर देखिए गुना का चिन्ह दीजिए, गुना। और फिर यहाँ पर भी 30 है, 30 में 1 जोड़ के, तो 30 आ 31 आ गुने 31, 31 गुने 31, 31 का गुना कर लीजिए फट से। 31 का गुना 31 का 31 और 3 का 3 और 3 तिया 9, 1 3 3 6 9 का 9 961, कितना हो जाएगा? 961। समझ में आया? तो ये थे आपको 36 के पावर 15 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी? 961। आगा प्रश्न हम देखते हैं। अब देखना है 45 के पावर 8 के कुल भाजकों की संख्या। क्या देखना है? 45 के पावर 8 के कुल भाजकों की संख्या। आइए, भारी नहीं है, देखिए 45 को पहले यहाँ से बाहर आइए। 45 आप बाहर आइए तो बाहर आइए। जी सर हम आ गए 45। इस 45 को क्या करना है वो आप पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए। तो 45 तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो ये कटेगा 3 से। क्या तिया 45, 15 तिया और फिर 3 से दीजिए, 3 5 15। कोई तकलीफ? अब इसको अरेंज करके लिखिए। तो 3 गुने 3 गुने 5 होगा, 3 गुने 3 गुने 5। तो एक काम कीजिए पावर के रूप में सजा के लिखिए ना, 3 गुने 3 गुने 5 हुआ। चलिए इसके पावर 8 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहीं भी लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो 3 का पावर कितना होगा? 2 और गुने 5 का पावर कितना होगा? 1 और पावर पूरे है 8। अब पावर को अंदर बुलाइए। तो 3 का पावर 8 दूना 16 गुने 5 का पावर 8 एकान 8। अब निकालना है कुल भाजकों की संख्या। क्या निकालना है? कुल भाजकों की संख्या। क्या निकालना है बउआ? कुल भाजकों की संख्या निकालनी है। कुल भाजकों की संख्या क्या करना है? सभी पावर में 1 जोड़ के आपस में गुणना। सभी पावर में 1 जोड़ के आपस में गुणना। आइए तो पावर कितना है? 16, 1 जोड़िए पटाख से गुणना। पावर कितना है? 8, 1 जोड़िए ना छपदनी लपदनी जोड़िए। तो 16 1 17 गुने 8 1 9, 17 9 153, ये होगा आंसर। 17 9 153, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, समझिए बढ़िया से। सुनिए, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के चली जाएगी। जय हिंद।